बच्चों, आज मैं आपको रामायण पर आधारित एक कहानी सुनाती हूँ। हजारों साल पहले की बात है। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और माता सीता को एक सुंदर सा सोने का हिरन दिखा। वह उसे देखकर बहुत खुश हो गई और उनके मन में उसे पाने की इच्छा उठी। तब सीता ने राम से कहा, हे प्रभु, कितना सुंदर हिरन है, वह मुझे चाहिए। हे सीते, कहीं यह छल तो नहीं? हमें यह मायावी मृग लग रहा है। इसमें क्या छल? सोने जैसी चमकदार बड़ी बड़ी आँखें, सुंदर तेज सींग वाला ये हिरन मुझे चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम धनुष बाण लेकर कुटिया से बाहर निकलते हुए लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण, मैं हिरन के पीछे जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ठीक है भैया। राम उस स्वर्ण हिरन के पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते हिरन राम को कुटिया से बहुत दूर ले आता है। कुछ देर बाद वहाँ हे लक्ष्मण आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। तब राम हिरन को बाण मारते हैं और वह धीरे धीरे राम राम बोलते बोलते अपने प्राणों को त्याग देता है। बच्चों, वह कोई असली हिरन नहीं था, वह तो एक मायावी हिरन था। वह पहले लक्ष्मण लक्ष्मण कहता है क्योंकि वह जानता था कि यह सुनकर सीता सोचेंगी कि राम संकट में है और लक्ष्मण को भेज देंगी, परंतु मरने से पहले वह राम राम कहता है क्योंकि वह जानता है कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम राम राम। उधर लक्ष्मण और सीता राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तभी लक्ष्मण की आवाज सीता को सुनाई देती है और सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण भैया, क्या आपने कुछ सुना? लगता है प्रभु को आपकी मदद की जरूरत है। जाइए, जल्दी जाइए, लगता है वो किसी संकट में है। माता, आप परेशान मत होइए, भैया राम को कुछ नहीं होगा। भैया ने आपका ध्यान रखने को कहा है। लक्ष्मण, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, तुम इसी पल मेरे प्रभु की सेवा में जाओ। जो आज्ञा माता, परंतु आपकी सुरक्षा के लिए आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। लक्ष्मण कुटिया के चारों तरफ रेखा बना देते हैं और राम के पास चले जाते हैं। उधर लंका का राजा रावण साधु का रूप लेकर कुटिया के सामने आ जाता है। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सीता साधु की आवाज सुनकर कहती है, ये लीजिए महाराज। देवी, तुम मेरा अपमान कर रही हो, बाहर आकर दान दो, अन्यथा हम दान स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं महाराज, आप ऐसे ना जाएं, मैं बाहर आती हूँ। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और सीता बेहद डर जाती है और रावण सीता को लेकर लंका चला जाता है। कुछ ही देर बाद राम और लक्ष्मण कुटिया पर वापस आते हैं और सीता को वहां न पाकर परेशान हो जाते हैं। राम व लक्ष्मण दोनों ही सीता को वन में ढूंढने निकल जाते हैं। सीते सीते। माते माते माते। राम हनुमान की भेंट होती है। हनुमान राम के
बहुत बड़े भक्त थे। वह राम की पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी हर बात को उनकी आज्ञा मानते थे। राम हनुमान जी से मदद मांगते हैं। हनुमान, हमें आपकी मदद चाहिए। प्रभु, ये तो मेरा कर्तव्य है। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान उनकी वानर सेना के साथ समुद्र पार लंका की ओर बढ़ते हैं। लंका नगरी बहुत दूर थी, बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। वे पत्थरों पर श्री राम लिखकर पुल बनाते हैं। इसी की सहायता से वे लंका पहुंच जाते हैं। चारों ओर जय श्री राम गूंजने लगता है। फिर हनुमान की मदद से वे रावण के साथ लड़ाई करते हैं। हनुमान के साथ वानर सेना भी भगवान राम की मदद करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। हे दुष्ट रावण, मेरी सीता को इसी क्षण वापस कर, अन्यथा मैं तेरा अंत कर दूंगा। हे मानव, तू क्या मेरा अंत करेगा? मैं ही तेरा अंत कर दूंगा। दुष्ट, तेरा इतना दुस्साहस! राम रावण के सिर पर धनुष से बाण मारते हैं, पर वह नहीं मरता। उसके सिर कटते हैं और वह फिर जुड़ जाते हैं। फिर राम रावण के नाभि पर तीर मारते हैं और रावण जमीन पर गिर जाता है और राम से माफी मांगता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राम राम। इसलिए हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई की हमेशा पराजय होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष विजयदशमी का त्योहार मनाते हैं। जिस तरह दुष्ट रावण इतना ताकतवर था, फिर भी जीत हमारे सच्चे राम की हुई। इसी तरह बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।